जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वीडियो में ब्रजेश राय मैनेजर के साथ पहले झगड़ा करते नजर आए और वीडियो भी बना रहे थे वो उसी झगड़े का। तभी वहां खड़े बाउंसर ब्रजेश को बेरहमी से पीटने लगते हैं और 45 सेकंड के इस वीडियो में मारपीट की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। गार्डन गैलेरिया में ब्रजेश की सोमवार रात पीट कर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले की छानबीन अब कर रही है पुलिस, जिसके बाद यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मृतक ब्रजेश राय की पत्नी पूजा मेरे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, मैं मानती हूं कि ये समय बहुत कठिन है आपके पूरे परिवार के लिए, लेकिन जो ये सामने आई है सीसीटीवी फुटेज, इसके जरिए अब आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि किस तरह का घटनाक्रम था और किन लोगों ने ब्रजेश को पीटा। जी, मुझे भी पता करना है कि आखिर इतनी मारपीट क्यों हुई और उन्हें सिर्फ क्यों पीटा गया। पूजा, उनके साथ कितने उनके साथी थे और उन लोगों ने आपको क्या कुछ बताया है, क्या हुआ था उस रात? उन्होंने उनके साथ 6 लोग थे और लोग जी, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि मतलब आखिर ये सब क्यों हुआ। सब यही बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि अचानक से ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया, हम वहाँ थे ही नहीं। और ये बिल्कुल बात ऐसी है जो आप आसानी से मान नहीं सकते, क्योंकि अगर 6 लोग एक ऑफिस के गए हैं आउटिंग पे और वहां पर ब्रजेश की पीट कर हत्या कर दी जाती है, तो ये मानना मुश्किल है कि किसी ने आकर बीच बचाव भी नहीं किया। वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमने कोशिश की लेकिन अचानक से इतनी भीड़ आ गई और वो हावी हो गए कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पूजा, ये जो सीसीटीवी की फुटेज अब सामने आई है, आप अगर देख पा रही हैं इसको, तो क्या इससे आपको कुछ अनुमान लगता है कि क्या हुआ होगा? क्योंकि पहले जब बहस हो रही है तो ऐसा लगता है कि ब्रजेश खुद भी उसका वीडियो बना रहे हैं। उनको आदत थी, वो वीडियो बनाते थे। अगर कुछ ऐसा होता था वो जल्दी लड़ाई झगड़े में जाते नहीं थे। वो हर एक चीज को मतलब जो होता है बाय लॉ एंड ऑर्डर ही जाना पसंद करते थे। तो उन्होंने वीडियो बनाई होगी, बट मुझे जो उनका फोन मिला है उसमें कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो वो बना रहे हैं और उनका फोन भी मुझे फ्लाइट मोड पे मिला है। तो शायद उनके फोन के साथ भी वहाँ पे उनके साथ जब हमला हुआ, उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, तो उनके फोन के साथ भी किसी ने तो छेड़छाड़ की है। मुझे नहीं पता कि उनके दोस्तों ने की है या बार वालों ने की है, क्योंकि फोन तो पासवर्ड लॉक्ड है, लेकिन उनमें कोई वीडियो नहीं है। उसमें लास्ट मैंने उनको फोन किया था, लास्ट डायल कॉल भी नहीं है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी नहीं मुझे समझ आ रही। तो आपको लगता है कि ये भी पॉसिबल है कि ब्रजेश का फोन इस मारपीट के बाद किसी ने लिया और ये सब चीजें डिलीट कर दी हों? मुझे लगता है, क्योंकि ब्रजेश का फोन मैं मांगते रह गई। पुलिस वालों को भी खबर नहीं थी कि उनका फोन किसके पास है, कहाँ है। उनको जब मैंने देखा था हॉस्पिटल में, उसके एक दिन बाद, जिस दिन पोस्टमार्टम के बाद मुझे बॉडी मिली है, उस दिन ही शाम को मुझे उनका फोन मिला है। पूजा, इस वक्त जो सामने आ रहा है वो ये है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, एक एक करके सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आ रही है, लेकिन उससे आप ये कह रही है कि अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया कि किस तरह का घटनाक्रम था, आखिर लड़ाई क्यों शुरू हुई और फिर इस हद तक कैसे चली गई कि उन लोगों ने पीट कर इतना ज़्यादा बड़ा एक वारदात को अंजाम दिया। कोई कुछ भी नहीं बता रहा है मुझे। सब यही बोल रहे हैं कि बिल पहले ही भर दिया जा चुका था। सब यही पूछ रहे थे कि बिल भरने के बाद हमें क्यों मार रहे हो। सब दोस्त बोल रहे हैं कि हमें भी चोट लगी है, लेकिन जब मैंने सबको देखा अपनी आंखों के सामने, सब ठीक थे। किसी को वैसी कोई चोट नहीं लगी कि वो उनकी हालत गंभीर नजर आए। पूजा, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत कठिन स्थिति है पूरे परिवार के लिए और ब्रजेश राय की हत्या के मामले में अब ये नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसके ज़रिए देखा जा सकता है कि पहले मैनेजर के साथ लॉस्ट लेमन्स पब में बहस हो रही है ब्रजेश की, वो ये वीडियो भी बना रहे हैं इस बहस का, और फिर उसके बाद जो ये कुछ लोग हैं उन्हें पीटते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज में। लेकिन पूजा, जो ब्रजेश राय की पत्नी है, एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए ये भी कह रही हैं, इस बात का दावा कर रही हैं कि बहुत पॉसिबल है कि ब्रजेश के फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की गई, क्योंकि उनके फ़ोन में कोई वीडियो पूजा को नहीं मिला, उनकी जो कॉलर्स लिस्ट थी वो नहीं मिली और इसके अलावा उनके फ़ोन को भी फ्लाइट मोड पर
उनकी पत्नी को वापस दिया गया। तो किसने ब्रिजेश के फोन के साथ ये सब छेड़छाड़ की, ये मामला भी अब इस वक्त उलझा हुआ है। पुलिस हालांकि एक तरफ जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं इस पूरे मामले की जो अभी तक सुलझी नहीं हुई है। पिछले सोमवार को यानी कि 25 अप्रैल को ब्रिजेश राय की हत्या हुई थी गार्डन गलेरिया मॉल के एक पब लॉस्ट लेमन में। इस पब को अब सील कर दिया गया है और यहां से जो सीसीटीवी फुटेज मिल रही है उसके जरिए एक एक करके पुलिस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। वरुण जैन अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, इस सीसीटीवी फुटेज का जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसे, जो अब सामने आई है, इसके जरिए पुलिस को क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल 3 मिनट 18 सेकेंड का ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये एबीपी के पास मौजूद है, जो साफ इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से जो लॉस्ट लेमन का जो स्टाफ था वो इम्पेशेंट हुआ, वो हाइपर हुआ, अचानक से अटैकिंग मोड में आते हुए उन्होंने जो ब्रिजेश राय और उसके जो दोस्त है उनके ऊपर हमला कर दिया। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में ब्रिजेश जो है वो बाहर गैलरी में बड़े आराम से खड़ा हुआ नजर आ रहा है, टहलता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करते करते जब थोड़ी सी बहस हो रही है तभी ब्रिजेश अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग बनाने लगता है। मोबाइल से रिकॉर्डिंग बनाने का कहीं ना कहीं मकसद ये है कि एक जो एविडेंस है, आजकल का जो जमाना है इस समय में ऐसा अक्सर होता है कि लोग किसी तरह का वीडियो बना लेते हैं जिससे कल को अगर मामला आगे जाता है तो वो दिखा सके कि किस तरीके से जो स्टाफ था उसकी गलती थी, उन्होंने बदतमीजी की थी। और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना ही ब्रिजेश को भारी पड़ गया। जैसे ही उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर एक वीडियो बनाया, एक फोटो क्लिक करी, तभी जो ये लॉस्ट लेमन के बाउंसर्स और जो स्टाफ था वो ब्रिजेश के ऊपर टूट पड़े हैं। आप देखेंगे पहला मुक्का उसके सीधा मुंह पर मारा गया। उसके बाद लॉस्ट लेमन का जो पूरा स्टाफ था वो चारों तरफ से उन्होंने ब्रिजेश को पकड़ लिया, नीचे गिरा दिया, लात और घूंसों से हमला किया। उस बॉटम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि उसके सर पर गंभीर चोट लगी थी ब्रिजेश के, उसके पेट के अंदर भी फ्लूइड था, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस कदर बेरहमी से पिटाई थी कि ब्रिजेश की मौत हो गई। बेहद अनप्रोफेशनल एटीट्यूड जिसे कह सकते हैं। लॉस्ट लेमन एक बार है, एक नामी बार है, यहाँ पर कोई भी आता है तो जाहिर सी बात, अगर बाहर में आदमी आएगा शराब पीने के लिए भी आएगा या दो पल सुकून के लिए आएगा जी। बात को लेकर बहस भी हो जाती है। बहस के बाद इस तरह का एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लॉस्ट लेमन को होना चाहिए। तो इस तरह की एक्सपर्टीज होती है कि अगर किसी आदमी ने ड्रिंक किया है तो उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर ले, कैसे उसको समझाए। लेकिन यहाँ पर तो कोई स्टाफ नहीं समझाता हुआ नजर आ रहा है और एकदम से लॉस्ट लेमन का जो स्टाफ बाउंसर या फिर आप जिसे कहें कि वो गुंडे अचानक से ही ब्रिजेश राय के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके सर पर मुक्का मारा जाता है, उसके बाद उसे गिराकर लात और घूंसे मार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फुटेज ही पुलिस के लिए बेहद हैरानी करने वाली थी, क्योंकि शुरुआत में नोएडा पुलिस का ऐसा मानना था कि हो सकता है कि दोनों तरफ से झगड़ा हुआ और उसके बाद ब्रिजेश को चोट लग गई हो। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज एविडेंसेस पुलिस के सामने आए तो पुलिस ने तुरंत 302 का मुकदमा। वरुण, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस सीसीटीवी फुटेज से एक बात साफ हो रही है कि एक तरह से पहली बार जो मुक्केबाजी हुई, हाथापाई हुई, वो शुरुआत की है बाउंसर्स ने लॉस्ट लेमन पब के, क्योंकि उससे पहले सब बातचीत कर रहे थे और जैसे ही ब्रिजेश ने अपने फ़ोन से फ़ोटो लेना शुरू किया या वीडियो बनाना शुरू किया, वैसे ही भड़क गए ये बाउंसर्स और सीधा उन पर अटैक कर दिया। अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है इस पूरी पड़ताल में पुलिस के लिए, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि कैसे बाउंसर्स हावी हो रहे हैं ब्रिजेश पर और उस बीच आगे बढ़ जाते हैं इसी मारपीट में, और इतनी हद तक ये मारपीट बढ़ जाती है कि इसमें ब्रिजेश की इंटरनल ब्लीडिंग के चलते जान चली जाती है। 25 अप्रैल को गार्डन गलेरिया मॉल में ये झगड़ा हुआ। ब्रिजेश राय नाम का ग्राहक, उसे पीट कर मार दिया गया और इसमें बाउंसर्स जो हैं पब के, जिन्हें गुंडे भी कहा जा सकता है, वो शामिल थे। लॉस्ट लेमन नाम का ये पब है, इसमें बाउंसर्स और कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने पीट कर हत्या कर दी ब्रिजेश राय की। बिल में कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 500 रुपए की कमी थी, उसके कारण झगड़ा शुरू हुआ और इस आरोप के बाद झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि ब्रिजेश की जान चली गई। अब तक इस पूरे मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक को फरार भी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में जुटी हुई है नोएडा पुलिस, और नोएडा के इस मॉल में भी कार्रवाई हुई है। बाकी सभी पब से पुलिस के आदेश के अनुसार बाउंसर्स हटा दिए गए हैं और लॉस्ट लेमन पब को सील कर दिया गया है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज गार्डन गलेरिया मॉल से अब सामने है और ये
फुटेज एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली है। लगातार इस मामले से जुड़ी जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आगे भी नजर बनाए रखेंगे इस खबर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।